विलियम वॉकर एटिंसन द्वारा लिखित सफलता के सूत्र का अध्याय 4 अदृश्य शक्ति। आप में से कई लोग अनुभव से यह जानते हैं कि हमारा शरीर उस चीज का उत्पादन कर सकता है जिसे हम नया जोश कहते हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद उसको हाँकते हुए पाते हैं। हमें अपने हाँकते हुए शरीर को रोकने और आराम करने का प्रलोभन दिया जा रहा है, लेकिन हम अनुभव से यह भी जानते हैं कि यदि हम शारीरिक कष्ट की अनुभूति से गुजरेंगे तो आमतौर पर कष्ट होगा और हम अपना नया जोश हासिल करेंगे। फिजियोलॉजिस्ट लंबे समय से नए जोश की प्रकृति के बारे में चिंतित है, तक वे कोई ठोस व्याख्या नहीं कर पाए। यह महत्वपूर्ण ऊर्जा का भंडार होने पर हासिल की गई एक नई शुरुआत लगती है, अदृश्य भौतिक शक्ति जो बात के लिए संग्रहित है, जो प्रकटन में है। सभी एथलीट इस अजीबोगरीब भौतिक घटना के विवरण के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। जैसा कि अक्सर होता है, अवलोकन मानसिक एवं भौतिक सतह पर प्रकृति के कामकाज के बीच एक जिज्ञासु समानांतर प्रदर्शित करता है। जिस तरह एक नया भौतिक जोश होता है, उसी तरह नया मानसिक जोश भी होता है। हम कुछ थकान मानसिक कार्य करने से क्लांत हो सकते हैं और अचानक हम खांचे में पाते हैं। हम पूरी तरह नई मानसिकता से दूर हैं। हम अपने काम को एक नएपन, ताकत और उत्साह के साथ कर रहे हैं और मूल प्रयास को पार कर रहे हैं। हमने मानसिक ऊर्जा के नए स्रोत का दोहन किया है। अधिकांश लोगों में नीत मानसिक ऊर्जा भंडार और बलों की बहुत कम अवधारणा होती है। हम अपनी सामान्य गति से दौड़ते हैं, यह सोचकर कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं और हम जीवन के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, खुद को अपनी परम क्षमता के लिए व्यक्त करते हुए। लेकिन हम केवल पुराने जोशी मानसिक स्थिति में रह रहे हैं, जबकि अद्भुत मानसिक ऊर्जा और शक्ति के भंडार अपरित है। उनकी बाहरी अभिव्यक्ति को संलग्न करने के लिए इच्छा शक्ति की जादुई आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए हम जितना महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक बड़े प्राणी हैं। हम सत्ता के दिग्गज हैं। अगर हमें इसका पता हो, हम में से बहुत से युवा हाथियों की तरह हैं, जो कमजोर पुरुषों द्वारा खुद को गुलाम बनाने की अनुमति देते हैं, जो शरीर में नीत प्रबल सामर्थ्य एवं शक्ति का सपना देखते हैं। हमारी साधारण चेतना की सतह के अलावा शक्तिशाली मानसिक कार्यों एवं उपलब्धि के लिए अनिर्मित सामग्री है। परेशानी तो इसमें है, हम में से अधिकांश ना तो अपने अस्तित्व का एहसास करते हैं और ना ही कार्य करने के लिए प्रोत्साहन के अधिकारी होते हैं। हम में महान कार्य करने के लिए रुचि की कमी होती है। हम परिश्रम नहीं करना चाहते। पर्याप्त मेहनत करना जीवन को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाली शक्ति है। इच्छा वह आग है जो इच्छा शक्ति की भाव को जगा देती है। बिना प्रोत्साहन के यानी इच्छा के बिना हम किसी भी चीज को परिणाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। एक अनुप्राणित बल के रूप में विशाल, तत्पर एवं प्रबल इच्छा को देखते हुए हम एक नए मानसिक जोश का आवाहन करने में सक्षम होते हैं। हाँ, यहाँ तक कि तीसरे, चौथे और पांचवें चक्कर में जब तक हम मानसिक चमत्कार वाले कार्य नहीं करते, तब तक एक के बाद एक आवाक शक्ति के विमान का दोहन करते रहते हैं। हम इतिहास के महान व्यक्तियों की उपलब्धि की प्रशंसा करते हैं और दुखद टिप्पणी के साथ अपनी खुद की निम्न विरासत के लिए उपयुक्त है कि उन लोगों को लगता था कि उनमें यह है, जबकि हमारे पास ऐसा नहीं है। बिल्कुल बेकार बात है। हम सभी में यह चीज है कि हम जो काम कर रहे हैं 100 गुना बड़ा काम कर सके। परेशानी शक्ति और मानसिक दृढ़ता की कमी में नहीं है, बल्कि उन्हें तेजी करने की इच्छा और प्रोत्साहन में है। अन्य सभी प्राकृतिक शक्तियों और बलों के समान करने के लिए उत्सुक और व्याकुल। इसलिए हमने जो कहा उत्सुक और व्याकुल, क्योंकि सभी प्रकृति बल स्थिर स्थिति में जो बाहरी गतिशील गतिविधि में प्रकट होने की इच्छा से प्रस्फुटित होते प्रतीत हो रहे हैं। यह जीवन और प्रकृति का नियम प्रतीत होता है। प्रकृति और उसमें विद्यमान सब कुछ सक्रिय अभिव्यक्ति के लिए उत्सुक प्रतीत होते हैं। क्या आप अपने आप पर कई बार हैरान नहीं हुए हैं, जब किसी चीज के दबाव में ऐसा लगता है कि इसकी सीमा को तोड़कर आप स्वयं को इसके सक्रिय कार्य में ले जा सकते हैं? क्या आपने अचानक अकालिक के तनाव के तहत कार्य को पूरा नहीं किया है, जिसे आपने असंभव समझा होगा? इन अव्यक्त और शुभ मानसिक शक्तियों के आह्वान में गंभीरता और उत्साह तो महान कारक है, लेकिन आपको तब तक खड़े रहने की जरूरत नहीं है और तब तक इंतजार करें जब तक आप खुद को कार्य में वसंत से पहले उत्साह हेतु उपयोग न करें। आप इच्छा शक्ति के अनुशासित उपयोग में खुद को प्रशिक्षित करते हुए मानसिक घुटन पर नियंत्रण पाने का प्रबंधन कर सकते हैं और जब भी आवश्यकता हो इसे व्यापक रूप से खोल सकते हैं। एक बार जब आपको इसमें महारत हासिल हो जाती है और जब आप क्रॉल करते हैं, तो आप पाते हैं कि जब आप पूर्ण दबाव में चल रहे होते तो आप अधिक थके हुए नहीं होते। यह सफलता के रहस्यों में से एक है। कई लोगों के लिए इस शब्द का केवल उद्देश्य की दृढ़ता या दृढ़ संकल्प के समान है। दूसरे के लिए इसका मतलब इच्छा से है। कुछ इसे वैकल्पिक शक्ति मानते हैं, लेकिन जादूगर के लिए इन चीजों की तुलना में इच्छा शक्ति का मतलब कुछ अधिक है। इसका मतलब एक महत्वपूर्ण शक्ति है, एक मानसिक कार्यकारी बल जो अन्य मानसिक संकायों को नियंत्रण करने में और के शरीर से परे एवं अपने प्रभाव क्षेत्र के भीतर खुद को प्रस्तुत करने में सक्षम है। जब हम इस पाठ में इच्छा शक्ति शब्द का उपयोग करते हैं, तो इससे हमारा मतलब यही है। इच्छा शक्ति का साधन आत्म संयम है। सभी मानसिक संकायों में इच्छा शक्ति मैं या अहम के सबसे निकट होती है। यह अहंकार के हाथ में थमाई गई शक्ति की तलवार है। इच्छा शक्ति अहम की एक प्रबल शक्ति है और जो हमेशा इसे साथ होती है। यह वह बल है जिसके साथ वह अपने मानसिक और शारीरिक साम्राज्य पर शासन करता है। यह वह शक्ति है जिसका उपयोग उनका व्यक्तित्व स्वयं को बाहरी दुनिया पर प्रकट करने के लिए करता है। वह महान प्रेरक शक्ति है जो इसे कार्रवाई करने के लिए उभारती है। जैसा कि
हमने संकेत दिया है। इच्छा की अभिप्रेरण शक्ति के बिना इच्छा शक्ति कार्य नहीं कर सकती। इच्छा उस प्रणाली की तरह है जिसे आप अपने मानसिक जलाशयों से उस जमीन तक ले जाने के लिए होते हैं जहां आप अपनी महत्वाकांक्षा का बीजारोपण करते हैं। तो स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा प्रणालियों की योजना बनाना सुनिश्चित करें। आप जो चाहते हैं उसकी स्पष्ट छवि धारण करें। बार बार ध्यान आकर्षित करने और स्वयं सम्मोहन बल से इच्छा प्रणालियों को गहरा बनाएं। इतिहास ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरा हुआ है जिन्होंने इच्छा शक्ति के उपयोग को विकसित नहीं किया। हम इच्छा शक्ति विकसित की बजाय उपयोग विकसित किया कहते हैं, क्योंकि इच्छा शक्ति हमेशा उपयोग के लिए तैयार है। हमने इस अवधारणा के निम्नलिखित दृष्टांतों का अक्सर उपयोग किया है। मनुष्य एक इलेक्ट्रिक कार की तरह होता है जिसमें उसके दिमाग का उत्थान होता है जो इच्छा शक्ति के लिए जीवितार्थ तक पहुंचता है। तीन नाली इच्छा शक्ति के प्रभाव को प्रभावित करती है जिसे वह अपने दिमाग में खींचता है, जिससे वह शक्ति को स्थानांतरित करने, कार्य करने और शक्ति प्रकट करने में सक्षम हो जाता है। लेकिन बिजली हमेशा तार में होती है और उसके विकास में तार को पोल उठाने की क्षमता होती है। यदि आप इस विचार को अपने दिमाग में रखेंगे तो आप इस सच्चाई को अपने रोजमर्रा के जीवन में अधिक आसानी से लागू कर पाएंगे। सिम्पसन ने कहा था, एक भावुक इच्छा और एक ज्वलंत इच्छा शक्ति असंभवता का निष्पादन कर सकती है। या उदासीन और शक्तिहीन के लिए ऐसा क्या प्रतीत होगा? डिज़रायली ने कहा था, मैं खुद को लंबे समय तक इस विश्वास के साथ ध्यान में लाया हूँ कि एक सुलझे हुए उद्देश्य के साथ एक इंसान को इसे साधना चाहिए, और यह है कि कुछ भी अपनी इच्छा पर अपने अस्तित्व को दांव पर लगाने के लिए तैयार इच्छा का विरोध नहीं कर सकता। इसलिए उस मानसिक फ्रॉम के खंबे को ऊपर उठाएं और इच्छा शक्ति के विद्युत तार को छुएं।